मैंने शादी क्यों की, मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो दलजीत और मैं जो है ना, हम दोनों ही मांगलिक हैं। आप कृदा की स्कूलिंग कहाँ से करोगे यार? इनको अर्निंग मेरे को आपको बता रही हूँ, फेसबुक को जोड़कर और यूट्यूब को जोड़कर और विशलिंक को जोड़कर। एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस Q&A वीडियो में। तो कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पर भी पोस्ट करी थी कि सबसे मेन तो ये है कि कंटेंट कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि आप लोग भी मेरा डेली का ये देख देख के बोर हो गए, और वैसे भी आजकल यूट्यूब पर व्यूज़ थोड़े डाउन चले हैं, तो मेरे को लगा क्यों नहीं Q&A वीडियो करते हैं। वैसे भी लोग कमेंट्स में कुछ ना कुछ पूछते रहते थे, करते रहते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना Q&A वीडियो करें। तो चलिए करते हैं शुरू, ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को। सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैंने ना, मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन नहीं, मैं बार बार फ़ोन उठा के वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर आपको आंसर करूँगी, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है। और तो जो मेरे को थोड़ी थोड़ी माइंड में याद है ना, मैं आपको वही बताती हूँ। पहले कृदा को सॉल्ट और शुगर दे रहे हो, तो मैं अभी कृदा को कोई सॉल्ट और शुगर नहीं दे रही हूँ। मतलब वही मैं भी वही यूट्यूब या गूगल को देख देख के, सॉल्ट मैं इसको 1 ईयर तक नहीं दूंगी और शुगर 2 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे को नाम भी याद है, श्रुति है। इन्होंने मुझसे पूछा हुआ है कि दीदी दीदी आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है और आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? मेरी ज़िंदगी में अभी तक मैं 25 साल की होने वाली हूँ। हाँ, ये भी मुझसे लोगों ने पूछा था कि आप की एज क्या है? मैं अभी 2 अगस्त को 25 साल की होने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने मेरी लाइफ में अभी तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरी मम्मा है। मैं अपनी, बेशक अब मेरा बच्चा भी आ गया, लेकिन फिर भी अगर मैं सोचूँ ना, तो मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी मम्मी है। और अगर रिग्रेट, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं ना रिग्रेट आपको, लेकिन जिस चीज़ को लेकर मेरे को हमेशा तो नहीं, बट कभी कभी ऐसा लगता है ना यार, कि यार क्यों, है ना। यार मेरे को जुकाम भी लगा है बाबा, शू शू कर रही हूँ। दिक्कत पता क्या है, एक तो मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, ठीक है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो फिर ऐसे में मेरे को थोड़ी बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत होती है कि अपने घर जाने का, मम्मी पापा का। मेरी मम्मी पापा दोनों बहुत बीमार रहते हैं, ठीक है। तो फिर रिग्रेट मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है जब मैं बहुत ऐसे में होती हूँ कि यार मैंने शादी क्यों की, मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है, पूरी फैमिली मेरे को मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप लोग देखते भी होंगे मैं कितना अपने मायके जाती रहती हूँ। बट फिर भी ऐसा होता है ना कि आप कई बार ऐसा होता है कि नहीं, आपको दोनों जगह देखना होता है ये तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है यार, अगर ऐसी सिचुएशन में अब इनको भी मेरी ज़रूरत है, वहाँ भी मेरी ज़रूरत है, तब ऐसा लगता है अगर मेरी शादी ही ना होती, तो मतलब यहाँ के लिए मैं कुछ होती ही नहीं है ना। तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि यार मैंने शादी ही गलत कर दी, मेरे को अगर ये होता तो मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर मैं अपने मम्मी पापा के पास ही रहती। तो मतलब एक बहू और बेटी के बीच का वो बैलेंस पता नहीं, ठीक है। तो मेरे को कई बार शादी को लेकर बहुत ऐसा लगता है कि यार शादी नहीं करनी चाहिए थी मेरे को। ये इस वजह से नहीं लगता कि मेरे पति अच्छे नहीं, मेरी नौज अच्छी नहीं है, इस वजह से लगता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना है। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं उनके साथ रहूँ, ऐसा वैसा। अब लोग जज करेंगे कि क्यों तुझे यहाँ अपनी सास ससुर के साथ नहीं रहना। ऐसा नहीं है, बट एक बस मैं जो हूँ, मेरे मन में जो है मैं वो बोल रही हूँ अब लोग मेरे को जज भी कर सकते हैं चीज़। मेरे को बहुत डर लगता है यार ऐसे उसमें नेगेटिव कमेंट्स से। मेरे को ऐसा लगता है हाँ, पूरा मूड ऐसा ऑफ हो जाता है जब कमेंट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने रामपुर में एग्जैक्ट जगह कहाँ पे हेयर रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग करवाई थी ये रामपुर में SK ब्यूटी पार्लर, एस हेयर सलून है या ब्यूटी पार्लर क्या है वो, मतलब SK, वो जो PD बेकर्स के ऊपर वाला है, वहाँ पे करवाया था मैंने। अगर तो तो उसके बाद नेक्स्ट की दीदी रिबॉन्डिंग करवानी है, स्मूथिंग करवानी है। तो मैं सच कहूँ तो मैं अब मेरे हेयर में जो भी मैंने ट्रीटमेंट वाले हेयर थे, जो भी मैंने वो करवाया था, वो मैंने काट दिए मेरे। अब सोच ही रहे हो, अब काट दिया तो मतलब, क्योंकि बाद में पता क्या होता है, जो आपके नेचुरल हेयर आते हैं वो थोड़े से, मेरे थोड़े से वेवी से है बाल, तो वो वैसे, और वो पीछे जैसे घोड़े की पूंछ ऐसी सीधी रह जाती है और बहुत रफ हो जाते हैं बाल, उलझते हैं। मैंने तो इसलिए करवाई थी क्योंकि मेरे बाल बहुत उलझते हैं, तो मेरे को ये था कि मेरे थोड़ा सीधे सीधे हो जाएंगे बाल, ये करवा लेती हूँ। बट मेरे उसके बाद 3-4 महीने बाद काफ़ी बाल ऐसे रफ होने लग गए थे। बाकी हाँ, बहुत अच्छी थी, मतलब वहाँ से काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ में औरों से भी पूछा ना, मैं 3-4 जगह गई थी, तो मेरे को वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। क्वेश्चन है कि आपको जब बेबी गर्ल हुई थी तो आपको क्या सिम्टम थे? तो अब मेरे को नींद बहुत थी। अब ये नहीं पता मुझे गर्ल या बॉय वाले सिम्टम, ये ना मिथ बोलूँ या क्या, बट मेरे को मेरे साथ कोई ऐसा नहीं हुआ था। मेरे को देख के मैक्सिमम जो होते हैं ना बड़े बुजुर्ग, वो यही बोलते थे कि इसको तो लड़का ही होगा, बट नहीं, मेरे को नींद बहुत थी और मैं
एक्टिव तो मैं काफ़ी थी, मैं मतलब लास्ट तक ही मैं दौड़ती भागती रहती थी। इवन मेरे दोस्त की शादी थी तो मैं उसके साथ उसकी कभी पार्लर के चक्कर काटने, कभी लहंगा ढूँढने, तो मैं लास्ट तक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। आलस वगैरह नहीं था मुझे, नींद बहुत ही आती थी मुझे, अगर मैं जा रही हूँ कहीं या तो मेरे को नींद आती थी, बट एक नींद था मुझे, बाकी मेरे को कुछ नहीं था। मैंने 3 महीने तक मेरे को वो नहीं हुई, वॉमिट वगैरह नहीं हुई। 3 महीने के बाद मेरे लास्ट तक मेरे को वॉमिट चलती रही। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इनमें मेरे को ये पूछते हैं कि दी आप कभी डिमोटिवेट होते हो? अगर होते हो तो आप क्या करते हो? तो सच कहूँ तो हर एक बंदा हो जाता है डिमोटिवेट, मैं भी बहुत ज़्यादा होती हूँ। तो कई मतलब ऐसा नहीं है, पहले मेरे को सोशल मीडिया के लिए बोलूँ तो लोग ऐसे बातें तो सबकी होती है, वीडियोस बनाते रहते हैं, कमेंट्स भी आते हैं नेगेटिव। अगर आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस है तो आपको नेगेटिव कमेंट भी आएंगे। और मैं कई बार देखती हूँ ना, जो इन्फ्लुएंसर मैं जिनको देखती हूँ मेरे को बहुत अच्छे लगते हो ना, तो उनकी भी वीडियो भी काफ़ी अच्छी है, फ़ोटो उनके काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनके उसमें भी बहुत नेगेटिव कमेंट आया होता है, जबकि हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ ऐसा भी है। तो ये ना सामने वाले का नज़रिया होता है, तो जैसा इंसान खुद होता है ना, वो दूसरे को भी वैसा ही सोचता है कि हाँ ये तो ऐसा है कि मतलब मैं किसी दूसरे को देख रही हूँ, उसकी वीडियो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, लेकिन लोग उसमें कमियाँ निकाल रहे हैं, हाँ ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो ऐसे लोगों के सोचने से पहले पहले मुझे भी पड़ता था, बट अब मैं ऐसे ढीठ हो गई ना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलिए तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक जब से मैंने ना अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को खोया हुआ है, अपनी बड़ी मम्मा को, तब से मैं ऐसी हो गई ना, मतलब कि लोगों को कुछ नहीं, जब तक इंसान जिंदा है लोग उसमें कमियां निकालेंगे ही। उसको अगर कहीं ग्रो करने लग गया ना, तब तो उसको और खींचने लगेंगे कि ये तो ऐसा है वैसा है, ऐसे करके ग्रो कर रहा है, नाच के ग्रो हो रही है, या आजकल एक नया ट्रेंड है हम पहाड़ी है, ये करके ग्रो कर रही है, ऐसा वैसा करके। सच में मेरे को ये हम पहाड़ी है वाला बड़ा वो लगता है यार, हम पहाड़ी है जनाब, ऐसा वैसा। चलो मैं टॉपिक से भटक रही हूँ ना। तो फिर ऐसा ऐसा करके डिमोटिवेट नहीं होने का, मरने के बाद सब बोलेंगे वो तो बहुत अच्छी इंसान थी, क्या करना चाहिए, उनको भगवान दुनिया पर रहने नहीं देता, इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है। जलने वालों को और जलाओ, क्योंकि उनको जलता देख के बहुत मज़ा आता है तो अपने उसके लिए करो। एक कमेंट मेरे को ये भी था कि मेरी ना उन्होंने कहा था कि घर वाले ही सपोर्ट नहीं करते, मेरा व्लॉग बनाने का बहुत मन करता है, मैंने शुरू भी किया था, बट इतनी ज़्यादा घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया कि क्या कर रही है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ ना, अपनी खुशी के लिए करो, किसी को सपोर्ट नहीं करते शुरू में। मतलब मेरे को तो होते थे क्या लगी होती तू फालतू में वीडियो बनाने, नाचने लगी होती है। बट मेरे घर आपकी, बट आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान तो होना ही चाहिए यार, जो आपको इन चीज़ों में सपोर्ट करे। मेरे घर वालों से, चाहे मेरे हस्बैंड तो चलो बाद में आया, मैं थोड़ा पहले से सोशल मीडिया में वो थी। तो फिर मेरा दोस्त, कोई ना एक इंसान ऐसा होना चाहिए, उसने मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करा, तो मैं उसी की वजह से आज ग्रो कर पाई हूँ शायद। मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने कोई बहुत अच्छा खासा कर लिया, बट जितना भी मेरे पास है मैंने ये भी नहीं सोचा था। मैंने लिटरली, मैं ना पढ़ाई में थोड़ा ऐसी ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ पढ़ाई में। मैंने कभी नहीं सोच पाया था कि यार मैं भी कभी कमा पाऊँगी पैसे, मेरे को भी कभी अर्निंग होएगी, क्या मैं कभी अपने घर वालों को दूँगी। बट जो आ रहा है ना भगवान की कृपा से, वो मैंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कभी भी नहीं। तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना, आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होएगा, करते रहो करते रहो। क्योंकि अगर आप लोग, कोई है ना ऐसे जलने वाले, जिनके जलने वाले बहुत होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि आपके व्यूज़ आएंगे ना, जलने वाले तो देखेंगे ही, प्यार करने वाले भले आपको बाद में देख ले, जो आपसे जलते हो वो आपको सबसे पहले देखेंगे। आप तक स्कूलिंग कहाँ से करोगे यार? इंसान, मैं बताऊँ तो अभी मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इंसान का क्या होता है, प्लानिंग तो ना हम लोग 10-10 साल की करके चलते हैं, 10 साल आगे की प्लानिंग करी होती है, और या हमें अपने अगले पल का नहीं पता कि अगले पल में क्या होने वाला है। तो अभी इतना आगे का नहीं, मैंने सोचा अभी 3-4 साल है मेरे पास तक स्कूलिंग के लिए, उसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ें सोचूंगी। ओके, जब आप कुमार सुनाते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, शायद ये कुमार साइड से होंगे तो इनको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस भी है इसमें कि आप बहुत अच्छे लगते हो, मुझसे कम मिलोगे, किसी ने भी कमेंट करा था भी बहुत ज़्यादा है कि आपका रियल नेम क्या है, रियल नेम क्या है। तो मेरा रियल नेम है मधु। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये था कि शादी वाली एल्बम में मेरा नाम रूपाक्षी लिखा हुआ है, तो वो ना ऐसा था, जो सबसे मेन, हमने लव स्टोरी को लेकर भी आया था कि लव स्टोरी व्लॉग ब्रीफली बनाओ, तो मैंने एक अलग से लव स्टोरी व्लॉग डाला हुआ है, ठीक है और उसमें ना सबसे मेन बात बताना हम भूल गए।
तो दलजीत और मैं जो है ना, हम दोनों ही मांगलिक हैं। ये हमें नहीं पता, हम लोगों की कोई कुंडली-वुंडली नहीं भरी थी। मतलब हम शादी के टाइम में हमें पता चला कि हम दोनों ही मांगलिक, और भगवान ने कैसे-कैसे करके मिलाया, और फिर तो कोई छोड़ने का ऑप्शन भी नहीं था, कोई घर वाला था, फिर ज़बरदस्ती शादी करवाई, क्योंकि मांगलिक ढूँढना थोड़ा टफ रहता है ना, तो फिर हमारी शादी इस वजह से भी जल्दी-जल्दी हो गई, क्योंकि हम दोनों ही मांगलिक थे। अर्निंग के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा होता है, अर्निंग कितनी होती है अर्निंग? तो अर्निंग मेरे को कितनी बताऊँ मैं, ये एक उससे नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ फ़ेसबुक को जोड़कर और यूट्यूब को जोड़कर और विशलिंक को जोड़कर मेरे मतलब मंथली आप लोग समझो अर्धशतक, कई बार अर्धशतक पार हो जाता है, कई बार अर्धशतक तक सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ, इतना अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, ठीक है, भगवान की कृपा से, आप लोगों के सपोर्ट से इस तरह ही प्यार देते रहिए। यूट्यूब आजकल व्यूज़ काफ़ी डाउन चले हैं, बट कोई बात नहीं। एक तो मैं खुद से ही थोड़ी ढीली हूँ, मैं कंटेंट अच्छा से नहीं, मैं कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ, और साथ में थोड़ा बहुत जो प्रमोशन वगैरह का होता है, कई बार बहुत अच्छा हो जाता है, कई बार ठीक-ठीक होता है, कई बार नहीं भी होता है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि आपने स्टडी का क्या सोचा है, आगे कंटिन्यू कर रहे हो, और आपने एमएससी कहाँ से करी है? मैंने रामपुर से ही करी हुई है, रामपुर बुशहर से, और कि स्टडी का आगे क्या सोचा है? सच कहूँ तो अभी तो मेरा पूरा फोकस अपने इस सोशल मीडिया पर ही है, क्योंकि अच्छा खासा चल रहा है, तो मैं भी चला रही हूँ स्टडी का। फ़िलहाल फ़िलहाल क्या मतलब, अब तो बच्चे को पढ़ाने का वक़्त आ गया मेरा, बट फिर भी मतलब बहुत सारे लोग बच्चे के साथ-साथ खुद भी स्टडी करते हैं, बट फ़िलहाल मेरा सारा फ़ोकस इसी पे है, क्योंकि मेरी यहाँ से अर्निंग हो रही है, तो जब तक ये है, जब तक हैक हूक ना हो जाए, तब तक मैं इसी पे लगी रहूँगी। उसके बाद सोचेंगे पापा का कारोबार सँभालेंगे। फिदा मम्मा पापा कुछ बोलती है तो फिदा मामा मामा बोलती है। अच्छा है कि आपकी फ़ेवरेट आउटफिट क्या है? जीन्स, साड़ी, सूट, शॉर्ट्स, या पैसा कहूँ तो फ़ेवरेट आउटफिट ऐसा तो कुछ नहीं, बट जब मैं कहीं से घूमने जाने, शादी-वादी कहीं ऐसे का वो आए, तो मेरे को रेस्टा पेटीकोट पहनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप सुंदर भी लगते हो, आप कंफर्टेबल भी रहते हो, और मतलब मेरे को अच्छा लगता है। घाघरा भी, मेरे को ऐसे घाघरे घूघरे का शौक बचपन से है, मैं बहुत ऐसे घाघरे घूघरे वो पहने, तो मेरे को ऐसे पेटीकोट बहुत अच्छा लगता है। बाकी मेरे को मतलब जो कपड़े कंफर्टेबल हो ऐसा कुछ नहीं, बट आजकल मुझे सूट पहनने का काफ़ी हुआ है कि मुझे अच्छे-अच्छे सूट्स लेने हैं, ये वो, सो जीन्स का, टॉप का, जीन्स का तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं, ट्राउज़र कंफर्टेबल लगता है, जीन्स मैंने बहुत कम कर दी अब। मेरे पास एक ट्राउज़र है बॉन्कर्स वाला, जो लोगों ने बहुत देखा, मैं उसको बहुत रगड़ा हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और किसी ने पूछा है कि थंबनेल के बारे में बताओ, आप थंबनेल किसमें बनाते हो? सब मेरे को व्लॉग बनाना भी टफ नहीं लगता है, थंबनेल बनाना और टाइटल डालना, क्योंकि इसमें मेरे इतना मगजमारी होता है ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या टाइटल डालूँ। आपने देखे होंगे मैंने कितने बकवास टाइटल डाले होते हैं अपनी वीडियोस में। तो मैं पहले तो कई बार मैं इंस्टाग्राम पे ही ऐसे फ़ोटो का वो जोड़ तोड़ के बना देती हूँ, उसमें लिख देती हूँ, फिर कई बार पिक्स आर्ट में, तो आजकल मैं इन शॉर्ट में बना रही हूँ। बस हाँ, यही है, मैं इन तीन चीज़ों में ही बनाती हूँ थंबनेल, और वीडियो एडिटिंग मैं करती हूँ वीएन ऐप में। आपने कृधा का नाम क्या सोच के रखा था? तो कृधा का नाम वही कि आजकल सब अपना-अपना नाम जोड़-जोड़ के रखते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का नाम। तो हम भी एक दिन ऐसे ही जोड़ रहे थे, तो मेरे माइंड में अचानक से आया कि कृष्णा और राधा के नाम को जोड़ के कृधा बनता है। फिर मैंने ऐसे ही सर्च करा, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों मतलब वो ऐसे आया कि लोगों ने पहले से भी अपने बच्चे का नाम कृधा रखा हुआ था। दिमाग में आया नहीं नाम, दलजीत को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया कि नहीं ये क्या नाम है, कृधा। तो फिर मैंने ऐसे इंस्टा पे सर्च करा कि भाई किसी और के नाम भी है ऐसे, तो 2-3 आइडिया आई थी, 1-2 आइडिया आई थी कृधा नाम की, तो मेरे को लगा कि नहीं है भाई नाम। फिर मैंने गूगल पे देखा ऐसा, तो मेरे को नहीं, मैंने तो कृधा ही रखना था, कृधा ही रखना है। तब मैं कृधा शायद मेरे को प्रेगनेंसी के शायद 2 या 3 महीने हुए थे कंसीव करके, तो तब से मेरे माइंड में था कृधा, धरा, प्रथा, ये 2-3 नाम थे मेरे माइंड में कि यही नाम रखूँगी। मैंने लड़के के लिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा होता कि लड़के का नाम है, लड़का क्या, मेरे अंदर बिल्कुल भी वो नहीं थी कि लड़का
होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को लड़कों से नफरत है, बट होता है ना अपनी अपनी वो। बट मेरे को तो ऐसा था कि लड़की ही चाहिए। मतलब जब मैं डिलीवरी रूम में भी थी, जब उस पेन में मुझे गुलगोल लगे हुए थे और मैं ये सोच रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि भाई मैं सुबह के 10 बजे से दर्द सहन कर रही हूँ, रात के 11 बज गए हैं। इतनी दर्द सहन करने के बाद भी अगर मुझे ऐसा बोला ना कि लड़का हुआ है तो बट जब फिर मैं खुश हो गई थी, ठीक है। तो फिर ऐसा ऐसा है, तो मैंने वही नाम जोड़ तोड़ के रखा कृदा, फिर हो गया है नाम। और श्रुति ने मेरे को पूछा है कि दीदी मेरे को अकल कब आएगी। श्रुति तो शायद इस जन्म में तो नहीं आएगी मुझे ये लगता है, बट हाँ हो सकता है। वैसे तो आपके अंदर काफ़ी अकल है, बट फिर भी शादी के बाद आपको ज़रूर अकल आ जाएगी। एक बार शादी कर लो पहले। तो बस चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही मैं ढेर कुछ महीनों बाद फिर से, जब मुझे कंटेंट की कमी लगेगी, व्यूज डाउन होंगे, तो मैं फिर से एक Q&A वीडियो ले आऊंगी। जाते जाते सभी लोगों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने भी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और थैंक यू सो मच। बाकी जो है ना क्वेश्चन रिपीटेड थे, तो मैंने पिछली किसी Q&A वीडियो में आंसर करा हुआ है, तो वो मैंने नहीं उठाए। तो जिसके क्वेश्चन मैंने नहीं उठाए, बुरा लगा हुआ तो सॉरी, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर मुझे भी एडिटिंग करने का इतना टाइम नहीं है, और आप लोग भी नहीं देखोगे। तो थैंक यू सो मच जिसने भी पॉजिटिव कमेंट करे हुए हैं और करते हैं मेरी वीडियो में। बाकी जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ करो। हमेशा हेटर्स का तो सोचो ही मत गाइस, क्योंकि उन लोगों ने हगना ही हगना है। आप कुछ भी कर लो, वो बकेंगे ही आपके लिए कि ये तो ऐसे है वैसे है। तो जो आपके साथ है उनका भी मत सोचो, सबसे पहले अपना सोचो, अपने लिए जियो, ठीक है। जो बोलते हैं ना जिंदगी 2 पल की है, जिंदगी 2 पल की भी नहीं है, अगले ही पल का पता नहीं है कि आप, ये नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपकी जो लव वन है, आपके लाइफ में जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंसान होता है ना, कभी उसके साथ भी कुछ हो जाएगा। फिर जो आपने सोचा हुआ है ना कुछ करने का, आप वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंसान इतना टूट जाता है। सही बोला मैंने पता नहीं तो इसीलिए जियो और जीने दो, नेगेटिविटी मत फैलाओ। अभी भी मैं अपने फेसबुक पे कमेंट देख रही थी, एक लेडीज़ ने करा हुआ है कृदा की वीडियो को लेकर, जिसमें कृदा यहाँ से ऊपर चढ़ रही थी कि वो एक्टिंग की दुकान, पहले इसकी पजामी चेंज कर ले। अब मैं ये सोच रही हूँ ना, सेंस है भाई, मेरा बच्चा गीले में रहे सूखे में रहे, चलो ठीक है उसने बट यार ये बोलने की चीज़ है, वो कमेंट नहीं करती तो कि मैं इसकी पजामी चेंज नहीं करती। या मतलब मैं सोच बोलो, हम भी सोशल मीडिया पे बहुत क्रिंज चीज़ें देखते हैं, बहुत गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं, बट अब ना मैं तो समझती हूँ वहाँ पे मैं अपना वक्त बर्बाद कर दूँ, उससे अच्छा मैं वहाँ से नॉट इंटरेस्टेड का वो कर दबा दूंगी कि मेरे को कभी ये पोस्ट शो ना करे भाई इस इंसान की, ठीक है। तो आप लोग भी वैसा कर सकते हो ना, किसी को जा के ये नेगेटिव वो बोलना। अब हम ना ही तो हम कहीं अपनी वीडियोस में कि कुछ गंदी चीज़ें दिखा रहे हैं, कुछ नग्नता कुछ ऐसा सॉरी गाइस, न्यूडिटी कुछ ऐसे दिखा रहे हैं, या वल्गर चीज़ें दिखा रहे हैं, या बस जो हमारी डेली लाइफ है हम वो आपको दिखा रहे हैं, आप उस पर इस तरह के नेगेटिव कमेंट करते हो, तो ये चीज़ मेरी Q&A वीडियो बनती है हमेशा ही ऐसी नेगेटिव उस पर, क्योंकि मेरे को बहुत बोलने का मन करता है, बट कभी ऐसा होता ही नहीं है कि मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। फिर कभी आओ जरा हेटर्स लोग। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बकवास कर ली मैंने। आधा पार्ट मेरे को एडिटिंग करने में ही ना होने वाली है। वीडियो भी देख रही थी मैं, इतनी 6-7 मिनट की क्लिप्स बन रही है, मैं बार बार रोक रही हूँ ना, तो एक क्वेश्चन के लिए मैं उतना वो कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत ट्रिम करके डालना पड़ेगा। अब बाय।